हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है, देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। द प्राइस अमाउंट पेड टू बाय एन आर्टिकल्स इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। ओके, मतलब ये जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे देते हैं, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। जैसे हमें ये पेन खरीदना है, इस खरीदने के लिए हमने कुछ रुपए दिए, ठीक है। तो इसको जब हम खरीदेंगे तो इसके लिए रुपए देंगे, कोई रुपीज़ देंगे, अमाउंट देंगे, उसी को हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर हम इसी पेन को सेल कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, ठीक है, इसको बेचने के लिए हम लोग बोलेंगे ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेचने में जैसे ये हमने 5 रुपीज़ का बेच दिया ये पेन, तो इसको कहेंगे ये 5 रुपीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस है इसकी। ओके, इतना समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, जब हम इसको खरीदते हैं वो कॉस्ट हो गया, और कॉस्ट प्राइस हो गया जब बेचते हैं वो हो गया सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, अगर किसी चीज़ को सेल करने में या फिर खरीदने में किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट होता है, मतलब आपको फायदा हो रहा है तो वो प्रॉफिट हो गया, या फिर आपको नुकसान हो रहा है तो वो हो गया लॉस, ठीक है। डिस्काउंट तो पता ही होगा कि कहीं पे डिस्काउंट मिलता है 5% 10% का, तो मतलब कि छूट मिलती है। जैसे 100 रुपये का कोई चीज़ है, उसमें 5% की उसकी डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रही, तो हो गया डिस्काउंट। टैक्स क्या होता है, जैसे जीएसटी है ना, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे टैक्स जो होते हैं उन्हें टैक्स कहते हैं। अब देखो क्या करना है, हम इसे समझेंगे। देखो लॉस क्या होता है पता दिया है, प्रॉफिट क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। जब भी हमें परसेंटेज में कहा जाएगा तो ये फॉर्मूले लगाएंगे। सेलिंग प्राइस का ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, ठीक है, और लॉस का ये है, और ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12.1 में। तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्राची ब्रॉट अ बैंगल्स फॉर बॉक्स फॉर 350 रुपीज, शी सोल्ड इट 425, फाइंड अ प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, अब कह रहा है कि प्राची ने ये बॉक्स खरीदा है कितने रुपए का, 350 में, फिर उसने बेच दिया है क्या, सोल्ड मतलब बेच दिया, मतलब कितने का, 425 का। अब पूछ रहा है इसमें प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको इसमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले आप अगर पीछे पहले पेज में देखेंगे ना, तो आपको उसमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम फिर से तभी बता देते हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का देखो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इधर हम पी लिख रहे हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये होते प्रॉफिट परसेंटेज का। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो उससे पहले हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है, और सीपी। तो हमारे पास सीपी तो गिवन है, सीपी गिवन है, ठीक है, मगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो उससे पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब हमें ये मिल जाएगा तभी तो हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा, इतनी बात समझ गए। तो देखो जब भी कोई कुछ भी पूछता है तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो इसमें क्या क्या गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उसको फाइंड करते चलो, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, देखो प्राची ब्रॉट अ बैंगल फॉर 350 का खरीदा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस है, और बॉक्स की हम लिख लेते हैं, कितने का है, 350 का। अब कह रहा है उसने सेल कर दिया इसी को कितने का, 425 का। सेलिंग प्राइस ऑफ बॉक्स 425, तो कॉस्ट प्राइस 0 हो गई, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 0 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर, 425, कॉस्ट प्राइस क्या है, 350, माइनस करो 550 और ये 75, तो कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 75, ठीक है। जब प्रॉफिट हमें मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी
इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास 75 आया था, सीपी हमारे पास क्या है, ये है 350 लिखा, और मल्टीप्लाई में क्या 100 था, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 5 से ये 5, ठीक है, 15 और 5 7 था, तो कितना आ गया यहाँ पर 150/7। अब 7 से कैंसिल करो तो कितना होगा, 7 2 से 14, 1 बचेगा, 7 1 से 7.42, ये हो जाएगा हमारा आंसर है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हिना लॉस्ट 15 बाय सेलिंग आ साड़ी फॉर 500, फाइंड द लॉस परसेंट। कह रहा है कि उसने 15 रुपये उसके मतलब लॉस में चले गए, मतलब घाटा हो गया उसे बेचने पे 500 की अगर उसने कुछ साड़ी बेची है, ठीक है, सेल की है, तो फाइंड क्या करना है, लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट फाइंड करना है ना, तो लॉस परसेंट का जैसे हमने यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है क्या होता है, लॉस, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला। लॉस निकालना है तो लॉस गिवन तो है नहीं, गिवन है, देखते हैं क्या है, गिवन है या नहीं। इसमें लॉस गिवन है, कितना है 15 हमारे पास पहले से गिवन है, तो ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें लॉस तो गिवन है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी गिवन है, मगर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है इसमें, है ना। जब कॉस्ट प्राइस होगी तभी तो हम कुछ फाइंड कर पाएंगे कि ये कितने का उसने खरीदा था तो कितने का बेच पाया। तो हमें सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, पहले देखो सेलिंग प्राइस हमें दी गई थी कितनी, 500 रुपीज़, ठीक है। अब उसे लॉस हो रहा था कितना, 15 रुपीज़ का। अब हमारे पास सीपी फाइंड करना है जो कि गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे, अब हम इसमें लगा देंगे लॉस का फॉर्मूला, ना कि लॉस परसेंट का। लॉस के फॉर्मूले से हम सीपी फाइंड करेंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, और हमें फाइंड क्या करना है, सीपी फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, एसपी को उठा के यहाँ ले जाएंगे, लॉस माइनस ये हो गया प्लस में हो गया, ये एसपी हो गया और ये हो गया सीपी, तो क्या हुआ, लॉस प्लस एसपी इक्वल्स टू सीपी हो गया, ठीक है, लॉस प्लस एसपी इक्वल्स टू सीपी। अब लॉस की जगह पे लॉस की वैल्यू रख दो, कितना 15, सेलिंग प्राइस कितना था 500 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, तो 515 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। समझ गए इतनी बात, कॉस्ट प्राइस हमें थी नहीं, तो हमें फाइंड करने के लिए लॉस के परसेंट के थ्रू हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, ठीक है। अब क्या करो, कॉस्ट प्राइस मिल गई तो सिंपल से लॉस परसेंट हमें पूछा है ना, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस तो हमें पता ही कितना है, 15 का था हमें लॉस, 15 बाय सीपी, सीपी कितना है 515 इंटू 100, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो, कितना 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 0 और 3, कितना आ गया 300 अपॉन 103। अब इसे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, तो इसमें 9 नहीं आएगा, इसमें आएगा 2.91%, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 है, अ मर्चेंट ब्रॉड 10 kg ऑफ राइस एट 70 पर kg, ही सोल्ड 5 kg एट 100 पर kg एंड द रिमेनिंग एट 80 पर kg, फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट भी इसमें फाइंड करो और कह रहा प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करो। तभी कह रहा है अगर वो 10 kg खरीद रहा है राइस 70 रुपये पर kg में, 10 किलो खरीदा है मगर उसे कॉस्ट क्या है 70 रुपये का 1 kg मिला है। अब कह रहा है उसने 5 kg सोल्ड किया है 100 रुपये पर kg में, और 5 kg के बाद जितना बचा है उसको सोल्ड किया है, बेचा है 80 रुपये पर kg में। अब बताओ फाइंड करो प्रॉफिट और फिर फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो ये भी इजी है, चलिए करते हैं इसे। देखो क्वेश्चन 3 में है, कह रहा है कि अगर सीपी ऑफ राइस
कितना गिवन है हमारे पास 70 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। 70 रुपीज़ पर केजी में हमें कॉस्ट प्राइस है, ये है 1 केजी का, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं सीपी ऑफ 1 केजी राइस का निकालेंगे तो 70 रुपीज़ है, ठीक है। अब अगर कह रहा था कि 10 केजी उसने खरीदा था ना, तो 10 केजी, अब हम सीपी निकालेंगे कितना, 10 केजी का सीपी ऑफ 10 केजी राइस कितना हो जाएगा, 70 इंटू 10 इक्वल्स टू 700, ठीक है। जब वो 1 केजी खरीद रहा था 70 रुपये का, तो 10 केजी कितना हो जाएगा, 70 इंटू 10 तो हो जाएगा 700। अब उसने क्या है कि वो उसने सोल्ड किया है 5 केजी, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 केजी राइस कितना हो जाएगा, 5 केजी फीचर कितने का, 100 का, ठीक है। तो 100 रुपीज़ पर केजी है, तो उससे पहले 5 इंटू 100 कर दो, क्योंकि उसने कहा है 100 रुपये का 1 केजी है, तो जब उसने 5 केजी बेचा तो कितना होगा, 500, ठीक है। अब रिमेनिंग केजी है ना, रिमेनिंग कितना बचा, टोटल 10 केजी था, ठीक है, 10 केजी था टोटल, 10 में से 5 उसने बेच दिया 100 का, रिमेनिंग कितना बचा, 5 ही तो बचा, 5 केजी इक्वल्स टू 5 इंटू 80, कितने रुपये में बेचा था, 80 में, ठीक है। तो 5 इंटू 80 करो, 5 8 ज़ा 40, 400। तो टोटल सीपी, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, ठीक है, सॉरी एसपी है दोनों। सेलिंग प्राइस ये भी है, पहले 5 केजी का ये है और 5 केजी बेचने के बाद 5 केजी कितने में बेचा था, 80 में। तो टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 500 प्लस 400 इक्वल्स टू 900, ठीक है। अब देखो जब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मिल गई है, ठीक है, तो हम निकाल देंगे क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले क्या कहा उसने कि पहले प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट निकालोगे तो क्या होगा, एस पी माइनस सी पी होता है। तो एस पी हमारे पास कितना है 900 और सी पी हमारे पास कितना है 700, तो माइनस इक्वल्स टू करो, माइनस करो तो कितना हो जाएगा 200, तो प्रॉफिट आया 200, ठीक है। अब निकालो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 200 और सी पी था 700 इंटू 100, ठीक है, यही था हमारे पास। तो अब करो 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना बचा 200 बाई 7 कैसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 28.57%, ये हुआ आंसर, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब कह रहा है उसने जो सेल किए हैं 10 बुक है ना, उसने जितने 12 बुक खरीदी थी उतने की उसने बेच दी हैं 10 बुक है। अब कह रहा है फाइंड करो प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर उसने 12 बुकें उसने खरीदी हैं, सपोज एक बता रहे हैं कि 100 रुपये में उसने खरीदी हैं, ठीक है 12 बुकें, तो जब उसने 10 बुकें खरीदी बेची हैं तो कितने की बेच दी, तो 100 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो इसमें इसको प्रॉफिट हो गई, सिंपल सी बात है। तो इसने पूछा क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो ये तो समझने की बात थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है जब उसने सेल किए, ठीक है, सेल मतलब सेलिंग प्राइस कितने बुक का, 10 बुक का, तो उसको कितने मिल गया, उसको बराबर था कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक का, समझ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक, समझ गया इतनी बात। अब आते हैं, देखो कैसे करना है। अब सेलिंग प्राइस है, यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को इक्वल किस साइड ले आओ, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू 12, और ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड ले आओ, ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करो, अब इसमें सिंपल से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालो, या फिर ऐसे लिख लो कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया 6 और कॉस्ट प्राइस हो गया 5, लिख सकते हैं। तो चलो द रेशियो हम निकालते हैं,
रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इज 6:5। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों है, ठीक है, 6:5। तो डिवाइड में होता है तो हम इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, ये पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये हो गया 6:5। अब लेट कर लेते हैं, लेट SP इज 6x, ठीक है, और CP इज 5x। हो गया इतना। अब प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो कितना हुआ, SP हमारे पास कितना हो गया, 6x माइनस 5x, कितना हुआ, x। अब क्या निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, x, और CP हमारे पास कितना था, 5x इंटू 100। 0 0 और ये कैंसिल करो, 5 2 जा 20, तो कितना हो गया, 20%। ये हुआ आंसर, ठीक है। फिर से देख लो, देखो कह रहा था कि SP ऑफ 10 बुक, ठीक है, इक्वल्स टू CP ऑफ 12 बुक, वैसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, CP को इक्वल के इस साइड लिए तो डिवाइड में हो गया, और 10 को इक्वल के इस साइड ले गए तो ये भी डिवाइड में हो गया, इसे कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया कि इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर लेट कर लिया SP इज 6x और CP इज 5x, ठीक है। अब क्या करो, जब हमने इसे लेट कर लिया, फिर प्रॉफिट हमने फाइंड किया, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के SP माइनस CP होता है। तो SP हमारे पास 6 था, प्रॉफिट था 5, माइनस कर दिया, x बचा, और वैसे ही प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। तो ये आ गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अ फ्रूट सेलर बाइज मैंगो एट 350 पर 100 एंड सेल देम एट 48 पर दर्जन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर ने, उसने जब खरीदे थे 100 मैंगो खरीदे थे कितने रुपए में, 350 में, और वो बेच रहा है 48 रुपये पर दर्जन का। अब बता रहा है, मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस, क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चलिए इसे फाइंड करो इसे। तो देखो क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि अगर वो 100 मैंगो, ठीक है, खरीदता है, ठीक है, मतलब खरीद रहा है, तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस होगी ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगो कितना हो गया, 350 रुपीज़ का, ठीक है। जब वो सेल करता है, ठीक है, मतलब एक दर्जन कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 मैंगो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मैंगो कितने की बेच रहा था, 48 रुपये का, ठीक है, समझ गया इतना। अब उसने बेचे कितने, टोटल 100 बेचे होंगे ना, 100 ही तो बेचे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 1 मैंगो का, कि एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो इक्वल्स कितना, 48/12। अगर 12 मिल रहा है तो 48 के तो एक कितने मिलेंगे, 12 से डिवाइड करो इसी को, तो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। मतलब 4 रुपये का एक था, तो उसके पास कितने थे, टोटल 100 थे ना, तो 100 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे निकल आएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मैंगो इक्वल्स टू 4 इंटू 100, कितना आ गया, 400, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है कि जब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी पता चल गई और कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें कि हमने ये फिर कैसे किया, फिर से समझते हैं। तो कॉस्ट प्राइस गिवन थी हमारे पास 100 मैंगो कितने रुपए की, 350 की, ठीक है। अब उसने कहा कि वो एक दर्जन मतलब 12 मैंगो बेच रहा था कितने में, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो एक दर्जन में 12 होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर वो कॉस्ट प्राइस मतलब जब वो बेच रहा था एक दर्जन कितने की, 48 की,
ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाल लिया कि अगर वो एक कितने का बेचेगा, सिंगल मैंगो, एक मैंगो कितने का बेचेगा, उसके लिए हमने क्या किया 48/12 कर दिया, तो कितना आ गया 4। फिर उसने टोटल कितने खरीदे थे 100, तो 100 बेचेगा ना, तो 100 का हमने कर दिया इसे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 400। अब जब ये पता चल गया तो देख रहे हैं कि SP हमारा बड़ा है CP से। जब भी ये होता है कि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो सिंपल सी बात होती है कि हमें प्रॉफिट ही होता है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट SP माइनस CP। SP कितना है 400 और CP कितना है 350, ठीक है। माइनस करो कितना आ जाएगा 50। ओके, हमेशा ये ध्यान रखना अगर SP बड़ा है तो समझ लो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और या फिर CP अगर बड़ा होता तो हमारा क्या होता है, लॉस हो रहा होता, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 50, CP हमारे पास कितना आया था 350 इंटू 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल और करो 5 1 ज़ा 5 0 और 5 7 ज़ा 35, तो कितना आ गया 100/7। कैंसिल कर दो इसे तो कितने जाएगा 14.28%। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।